सर, ये मोदी जी पहली बार 2024 चुनाव में क्रांति के धरती मेरठ से आगाज करने से क्या कहेंगे? मेरठ में पहली बार नहीं है। 2014 के चुनाव की शुरुआत भी मेरठ से थी जी। 19 की शुरुआत भी मेरठ से थी और 24 की शुरुआत भी मेरठ से है। किस प्रकार सर माहौल है? मैं इतना कहूँगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी दोनों ने 80 में से 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य रखा है और पश्चिम क्षेत्र में 14 लोकसभा आती हैं। इस रैली के माध्यम से हम बिल्कुल आश्वस्त भी हो जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता ऊर्जावान भी महसूस करेंगे और 14 की 14 लोकसभा 2024 में हम जीतने वाले हैं। 2014 में भी हम पश्चिम क्षेत्र की 14 की 14 लोकसभा जीत चुके हैं। अभी 31 को रैली हो रही है, तो मोदी जी की रैली में कितनी संभावना, कितने लोग आ सकते हैं? आपको मैं इतना बताता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की जहाँ भी रैलियाँ हुई हैं, जितनी व्यवस्थाएं हमने की हैं वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, हमें बुलंदशहर में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा की थी और जो हमारी व्यवस्थाएं थी, जितनी हमने व्यवस्थाएं की थी उससे 3 गुने लोग आए थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये रैली भी बम्पर होने वाली है। आप जो है प्रदेश के महामंत्री और पश्चिमी यूपी के प्रभारी भी हैं, क्या कहेंगे, किस प्रकार माहौल चल रहा है? देखिए, पूरा भारत इस समय मोदी में है, भाजपा में है और उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे और जिसका जयघोष और उद्घोष माननीय प्रधानमंत्री जी मेरठ की क्रांतिकारी धरा से 31 तारीख को करेंगे और उनके उद्घोष से विरोधियों के हृदय में कंपन पैदा हो जाएगा और समाजवादी पार्टी और ये सारी पार्टियां जमींदोज हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज होकर के और चल निकलेगा और पूरा अब की बार 400 पार। सर, अखिलेश यादव जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार हम यूपी में कई सीटें प्रभावित करेंगे, क्या लग रहा है इससे? अखिलेश यादव अपने घर के झगड़ों को पहले सुलझा लें, उसके बाद ये सब करेंगे। अब ये उनके सिलेबस से बाहर का मामला हो गया। किस प्रकार मोदी जी की रैली को लेकर क्या उतारा गया है, इसका क्या कुछ किस प्रकार का माहौल चल रहा है मोदी जी की रैली को लेकर के? आप देखिए, आप कहीं अगल बगल के गांव से लेकर के जो 5 लोकसभाएं जो लोग आने वाले वहां चले जाइए। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम लोग जो व्यवस्था करते हैं, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता ऐसी है, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो वो हमारी व्यवस्थाएं भी टूट जाती हैं। लोग पैदल चल के, बाइक से चल के, कारों से चल के, बसों से चल के, ट्रेन से चल करके सब लोग मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अकेले नेता हिंदुस्तान के धरती के हैं जो सब लोग ये जानते हैं, 140 करोड़ जनता जानती है कि वही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है। क्या 31 को जयंती भी मंच साझा करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। सर, एक सवाल और, आप 80 सीटों में 80 सीटों का दावा कर दिए, आप खाली आजमगढ़ की सीट बता दीजिए कि निरहू वहां से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? 200% चुनाव जीतेंगे। कभी रहा होगा। एक पीएमओ बनाते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होने के बाद हम उत्तर प्रदेश में लगातार कवरेज कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। आज हम मेरठ में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पहले चरण का चुनाव 31 मार्च को, और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये मंच सजाया रहा है। यहाँ पे 4 दिनों से पहले से ही तैयारियां है। ये देखिए, इतना बड़ा यहाँ पे हैंगर लगाया गया है, लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। हम आपको इधर दिखाएंगे, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पे आ रही है और कार्यक्रम का जायजा ले रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या नाम है और यहाँ पे किस लिए आगमन हुआ आपका।
मैं यहाँ पे मेरा नाम महेंद्र यादव है, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का क्षेत्र का उपाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे हम कार्यक्रम को जो है तैयारी जो इसमें हमारी मंच की और सारी चीज़ें उसकी तैयारी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और उसी बीच में आप लोगों का मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके यहाँ आप लोग आए हो और इस मंच के माध्यम से दिखाओगे जनता को। हम आपके न्यूज़ के चैनल को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। देखिए महेंद्र जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री जी 31 मार्च को यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की तैयारी जा आप देख रहे हो, हमारी तैयारी सारी है। जो जनता हमारे बीच में, हमारे जो लाखों लोग, जो मोदी जी के चाहने वाले लाखों लोग यहाँ आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमारी यहाँ पे चल रही है। तो उसी विषय में हम लोग यहाँ पे तैयारी बैठक और प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपनी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे आए हैं। इसी क्रम में यहाँ पे तैयारी बैठक हमारी चल रही है। महेंद्र जी, हम देखें तो प्रधानमंत्री जी लगातार जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो यही मेरठ से ही आगाज करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन लगता क्योंकि है? हमारा केंद्रीय इधर ही है। मेरठ से हमारा क्षेत्रीय कार्यालय, सारा सिस्टम हमारा मेरठ से चलता है। जी, तो पश्चिम का जो केंद्र है वो मेरठ को माना है। यहाँ क्रांतिकारी है। जो भी हमारा विकास का काम है, किसी भी चीज़ का काम है, हम शुभारंभ मेरठ से ही करते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? 80 में से 80 पार हम एक बार जाए उत्तर प्रदेश जाएंगे और 4 जून 400 पार हम पूरे देश में हम लेकर आएंगे अपने अलायंस के साथ, उनके साथ रहेंगे। तो इस बार जो है 80 में से 80 पार उत्तर प्रदेश हम जीतने वाले। देखा जा रहा है बेरोजगारी को लेकर के और पर्चा लीक करके जो हुआ है, इसको लेकर के युवाओं में काफी गुस्सा देखने को मिला है। युवाओं में ऐसा नहीं है, मोदी जी की गारंटी है। युवाओं को मोदी जी पे विश्वास है। और जिन भी लोगों के जिसके इसके पीछे हुए हैं, वो बहुत सारे लोग सलाखों के पीछे हैं। इसकी जांच चल रही है। सीबीआई जांच की मांग भी हम लोगों की थी। तो माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर स्वयं खुद विषय पर गंभीरता से ले रहे हैं। जब इनकी परीक्षा 6 महीने का हमने समय दिया है, तो उसी 6 महीने के अंदर हम इनके कराएंगे। और इसमें उस व्यवस्था में इनके साथ आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, कोई फुल व्यवस्था हमारी सरकार इनके लिए करेगी। युवाओं के साथ, युवा मोदी जी के साथ, युवाओं के साथ सरकार खड़ी रहेगी। युवाओं के साथ सरकार हमेशा से खड़ी रही है। मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी की गारंटी पे युवाओं का विश्वास है। और वो लगातार आप लोगों के बीच में और लगातार रहते हैं। मैंने हम विपक्ष को देखें तो विपक्ष ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार रहती है और परीक्षा कराई जाती है, पर्चे वहीं पे आउट होते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में जैसे ही सरकार बनी है तो अभी वहां पे किसी चीज़ का पेपर हुआ, वहां भी पर्चा आउट हो गया है। में क्या है, कुछ जो है असामाजिक तत्व वाले जो पुरानी सरकार के लोग इसमें रहते हैं, मानसिंह वाले, वो लोग लीक कर देते हैं। हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि पार्टी का मोटिव नहीं है। मोदी जी तो खुद चाहते हैं कि हमारा देश 65% युवा है। मोदी जी ने युवाओं के लिए स्किल इंडिया भारत, स्टार्टअप इंडिया, न्यू भारत, कितनी सारी योजनाएं युवाओं के लिए दी है कि जिसमें अपना खुद का रोजगार, बिजनेस करें, नए नए स्टार्टअप दिए हैं। तो ऐसा नहीं है। युवाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार उनके लिए 24 घंटे तत्पर हैं। और उनके बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट करने के लिए, उनको सारी सुविधा देने के लिए। मेरठ में क्या लगता है, देखा जा रहा है कि जो रामायण में राम बने हुए अरुण गोविल जी यहाँ से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं, तो जनता कितना उनके साथ जाएगी? जनता उनके साथ ऐसे जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं। तो प्रशासन को भी जो है संभालना मुश्किल हो रहा है। और इस बार ऐतिहासिक जीत हम मेरठ में आपको देने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह की, भैया रुक जाएगा, यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पूरा पंडाल, यहाँ पे हैंगर लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। बहरहाल अभी हमारी जो बात हुई भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की मेरठ में, जो मेरठ की सीट है जहाँ से रामायण के जो अरुण गोविल जी राम बने हुए हैं रामायण में, उनको जनता काफ़ी बहुमत से विजयी बनाती है। बहरहाल ये तो बाद में ही स्पष्ट हो जा पाएगा 4 जून को रिजल्ट आने के बाद कि कौन विजयी होता है। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे थे उसे बदल भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में असमंजस भी बना हुआ है कि आखिर जनता किधर जाएगी। जनता खुद ही नहीं समझ पा रही है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफा चुनाव हो जाएगा। बहरहाल ऐसा नहीं होने पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और पहले चरण के नामांकन की प्रक्रियाएं भी कुछ ही दिनों में प्रारंभ हो जाएंगी। आप वीडियो को देखते रहिए और कमेंट करके बताइए। हम आगे ये भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम स्थल है, इसमें किस तरह से तैयारियां चल रही है। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली को भी आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।